हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हमने आपको बहुत दिनों से वीडियो बना करके बता रहे हैं और स्टॉक्स में हम आपसे एक बात जरूर शेयर कर रहे थे और वो हमारे स्टॉक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी और मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स यहाँ से एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था तो तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना था। अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक टाइम के बाद हाई बनाना बंद कर दिया और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग होते हुए दिखाया था। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो जो स्टॉक्स ने लो बनाया था और रेड कैंडल बनाई थी वो एक के बाद एक यहाँ तक बनते हुए दिखाई दी और इस बड़ी सी कैंडल के अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने लगभग इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और 2 दिनों की कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 132 रुपए का था और इस कैंडल का हाई फिर से नीचे 131 का बना और आज का हाई तो आप देख सकते हैं 129 रुपए का हाई बना करके जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई और लो के पास क्लोज होते हुए दिखाया दिया है। तो फिर से स्टॉक्स में अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल का हाई है 129 रुपए का, ये स्टॉक्स से अब ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और स्टॉक्स हमारा आज के दिन रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो अब अगर स्टॉक फिर से इसी तरह का एक के बाद एक रेड कैंडल और लो का पैटर्न बनाएगा तो हमें इंतजार करना है और अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 118 रुपए के आसपास के लेवल को, तो फिर स्टोक्स का लेवल हमारा बनेगा 110 रुपए के आसपास का, जो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है और पिछले वीडियो में हमने आपको इस स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल के यहाँ पर जो हाई बना था, यहाँ पे जो लो बनाया था वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था और ये स्टॉक्स का इम्पोर्टेंट लेवल था। अब स्टॉक्स ने इस हाई को जो यहाँ पे लो बनाया था इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक्स हमारा यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करते हुए स्टॉक्स ने 2 बार प्राइस को रिजेक्ट किया। तो देखिएगा कि यहाँ पर इस कैंडल का जो लो था ये स्टॉक्स का हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था और स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। इस कैंडल को देख सकते हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो इस कैंडल का लो यहाँ पर पहले भी हाई था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और जब स्टॉक इसके नीचे गया और जब ऊपर आया तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, इस कैंडल में फिर से रिजेक्शन मिला और स्टॉक हमारा नीचे की तरफ आया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कल भी और आज भी स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, कल भी और आज भी स्टॉक्स ने रेंज के अंदर ट्रेड की और इस रेंज अगर आप देखेंगे तो मात्र मात्र 20 से 30 पैसे की दिखाई दे रही थी और स्टॉक्स अगर एक बार इस रेंज को फिर से तोड़ देता है जिसमें स्टॉक्स का ये लो बना हुआ था 123 रुपए 70 पैसे का, अब स्टॉक्स इस लो को तोड़ेगा तो फिर से स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई देगा 118 और 19 रुपए के आसपास का। तो लास्ट का लो हमारा 118 और 19 का है, ये लेवल अगर टूटा तो बड़ी गिरावट दिखाई देगी। अब मैं आपको एक बात और ये भी बता देता हूँ कि ये स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई है तो यहाँ तक स्टॉक्स ने ये इस तरह से लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया, इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अब स्टॉक्स के लिए ये लो इम्पोर्टेंट है। अब अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू दिखाई दे सकता है, साथ ही स्टॉक्स में अगर अप ट्रेंड आने वाला है तो इस लो को ना तोड़ेगा और इस लो को मेंटेन करेगा और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाए तो स्टॉक्स में अप ट्रेंड दिखाई देगा और उस केस में आपका फिर से टारगेट अगर आप रखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक का 129 रुपए का पहला टारगेट लेकर के चल सकते हैं और जब स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप टारगेट अपना ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। इस कैंडल का हाई 131 रुपए, इस कैंडल का हाई 132 रुपए, पर जल्दबाजी नहीं करें। आज के दिन स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है,
अब स्टॉक्स अगर इस लो को तोड़ेगा तो आप देखिएगा कि स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल हमें 110 111 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक स्टॉक्स में फिर गिरावट दिखाई देगी और फिर स्टॉक्स में एक छोटा मोटा अप मूवमेंट आएगा 7-8 रुपए के आसपास का, जो अभी अपने 118-19 रुपए के आसपास का लेवल बताया। तो यहाँ तक का वेट करेंगे। फिर स्टॉक्स में नीचे और भी सपोर्ट लेवल है 104 रुपए, 105 रुपए, और अगर स्टॉक्स ने एक बार हमारा 100 रुपए का लेवल तोड़ दिया 100 रुपीज का, तो फिर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को भी इंडिकेट कर दे। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी में भी ये लॉस इनका क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते हुए जा रहा है। और साथ ही कंपनी ओला कंपनी कस्टमर के रिव्यू पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। कंपनी में कस्टमर की कंप्लेंट्स के बहुत सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। बहुत सारे कंपनी के ओला के जो स्कूटर्स है उसको भी जलाया जा रहा है, उनके फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही है और उनकी डिलीवरी डिले, रीजंस, पेमेंट को पहले से जमा करवा लेना, डिलीवरी बाद में देना, ये सारी प्रॉब्लम कंपनी के साथ में फेस होते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इन वीडियो की वजह से इस कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर भी जो है इफेक्ट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर आपको टारगेट देखना है तो ऑलरेडी टारगेट बना करके बता रखे हैं। 132 के बाद आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं 135 का, और फिर आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं इस कैंडल के लो का 139 और 40 के बीच का। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।